एक ठंडी और धुंधली सुबह थी। इंद्रपुर गांव के चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। परिंदे भी घोंसलों में दुबके बैठे थे। गांव की कच्ची गलियों से होते हुए एक व्यक्ति धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था भोला राम। भोला राम, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी। एक सीधा सादा और मेहनती इंसान जो लकड़ी काटकर अपना घर चलाता था। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। जब वह घर से निकला तब उसकी पत्नी लक्ष्मी ने चिंतित स्वर में कहा, भोला राम, ये चावल की खिचड़ी रखी है। बस घर में राशन के नाम पर यही बचा है। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है लक्ष्मी, आज मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा। और फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पर जंगल में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब लगा। अरे, आज जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई भी लकड़ी काटने नहीं आया। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा। भोला राम ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने लगा। तभी कुछ घुड़सवार सिपाहियों ने उसे घेर लिया। अरे, तुम्हें पता नहीं कि महाराज ने लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक सिपाही ने कड़क आवाज में कहा। भोला राम ने हैरानी से पूछा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई नियम लागू कर दिया गया है। मैं तो बस अपनी रोजी रोटी के लिए लकड़ियां काट रहा था। हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब तुम्हें महाराज के पास चलना होगा। सिपाही ने आदेश दिया। सिपाही उसे महल ले गए, जहां राजा अपने दरबार में बैठे थे। गुस्ताख, तुम्हें पता नहीं कि हमने लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? जंगल के पेड़ खत्म हो रहे हैं और यह हमारी प्रजा के लिए खतरा है। जिसने भी लकड़ी काटी उसे सजा मिलेगी। महाराज गरजे। पर महाराज, मुझे सच में इस नियम का पता नहीं था और लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और काम भी नहीं आता। अगर मैं यह नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? भोला राम ने विनम्रता से कहा। राजा कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, पहली बार गलती माफ की जाती है, लेकिन अगर दोबारा पकड़े गए तो सजा मिलेगी। भोला राम सिर झुकाए घर लौट आया। घर पहुंचते ही लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ज्यादा कमाई नहीं हुई क्या? भोला राम ने गहरी सांस ली और सारी बात लक्ष्मी को बताई। लक्ष्मी चिंतित हो गई। घर तो ठीक है, लेकिन आज रात के लिए ही खाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एक काम करो, मेरे सोने के कंगन बेच दो। कम से कम कुछ दिनों का गुजारा तो हो जाएगा। लक्ष्मी ने कहा, पर ये कंगन तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिए थे और तुम्हें बहुत पसंद भी हैं। मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूं? भोला राम ने विरोध किया। ये गहने सिर्फ पहनने के लिए नहीं होते, कठिन समय में काम आने के लिए भी होते हैं। लक्ष्मी ने समझाया। भोला राम भारी मन से कंगन लेकर बाजार की ओर चला गया। रास्ते में उसे उसका पुराना परिचित कालू मिला। अरे भोला राम, कहाँ जा रहे हो? भोला राम ने दुखी स्वर में कहा, महाराज ने लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है और घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। इसलिए लक्ष्मी के कंगन बेचने जा रहा हूं। कालू ने कुछ सोचा और फिर बोला, भोला राम, ये कंगन बेचने से कितने दिन चलेगा? उसके बाद क्या करोगे? सच कहूं तो कंगन बेचने का मन नहीं है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं। मुझे लकड़ी काटने के अलावा कोई और काम आता भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो ज्यादा पैसे कमा सकते हो। कालू ने कहा, पर करना क्या होगा? चोरी। कालू ने धीरे से कहा, ना बाबा ना, चोरी और मैं, मुझसे ना होगा। चोरी करना गलत बात होती है। भोला राम ने साफ इनकार कर दिया। कालू हंस पड़ा। अरे, मैं तुझे चोरी करने के लिए नहीं कह रहा, तुझे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है। इसमें कोई बुराई नहीं है। भोला राम सोच में पड़ गया। कुछ क्षणों बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ सकता। कालू ने कंधे उचका दिए, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर याद रखना, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती। भोला राम ने उसे जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाजार की ओर बढ़ गया। उसने कंगन बेच दिए और घर के लिए अनाज खरीद लाया। उसी रात भोला राम बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया कि अब वह कोई नया काम सीखेगा ताकि उसे दोबारा ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। अगले दिन वह गांव के बढ़ई से सीखने गया और धीरे धीरे नया हुनर सीखकर एक कुशल कारीगर बन गया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह एक अच्छा बढ़ई बन चुका था और अपनी ईमानदारी से पैसे कमाने लगा।
राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भोलाराम की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे राजमहल में फर्नीचर बनाने का काम सौंप दिया। इस तरह भोलाराम ने न सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी